द्रुपद, वृषसेन, प्रतिविंध्य, दुशासन, नकुल, शकुनी और शिखंडी कृपाचार्य का युद्ध तथा धृष्टद्युम्न, सात्यकी एवं अर्जुन का पराक्रम। संजय कहते हैं, द्रोणाचार्य का मुकाबला करने के लिए राजा द्रुपद अपनी सेना के साथ बढ़े आ रहे थे। उस समय वृषसेन सैकड़ों बाणों की वर्षा करता हुआ उनके सामने आया। यह देख द्रुपद ने कर्ण नंदन की भुजाओं और छाती में 60 बाण मारे। वृषसेन क्रोध में भर गया और उसने रथ पर बैठे हुए राजा द्रुपद की छाती में अनेकों तीखे बाण मारे। इस प्रकार दोनों ने दोनों के शरीर में घाव कर दिए थे। दोनों के ही अंगों में बाण धसे दिखाई देते थे। दोनों खून से लथपथ हो रहे थे। इसी बीच में राजा द्रुपद ने एक भल्ल मारकर वृषसेन के धनुष को काट दिया। वृषसेन ने दूसरा सुदृढ़ धनुष हाथ में लिया और उस पर संधान करके द्रुपद की ओर को लक्ष्य कर एक भल्ल छोड़ा। वह भल्ल द्रुपद की छाती छेदकर पृथ्वी में समा गया और उससे आहत हुए राजा को मूर्छा आ गई। यह देख सारथी अपने कर्तव्य का विचार करके उन्हें वहां से दूर हटा ले गया। फिर तो उस भयंकर रात्रि में द्रुपद की सेना रणभूमि से भाग चली। वृषसेन के डर से सोमक क्षत्रिय भी वहां नहीं ठहर सके। प्रतापी वृषसेन सोमकों के अनेकों शूरवीर महारथियों को परास्त करके तुरंत ही राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचा। दूसरी ओर प्रतिविंध्य क्रोध में भरकर कौरव सेना को दग्ध कर रहा था। उसका सामना करने को आपका पुत्र महारथी दुशासन पहुंचा। उसने प्रतिविंध्य के ललाट में 3 बाण मारकर उसे अच्छी तरह घायल किया। प्रतिविंध्य ने भी पहले 9 बाण मारकर फिर 7 बाणों से दुशासन को बींध डाला। तब दुशासन ने अपने उग्र सायकों से प्रतिविंध्य के घोड़ों को मारकर एक भल्ल से उसके सारथी को भी यमलोक पहुंचाया। इसके बाद उसके रथ के भी टुकड़े-टुकड़े कर दिए। फिर एक शूरप्र से उसका धनुष भी काट डाला। प्रतिविंध्य सुत सोम के रथ पर जा बैठा और हाथ में धनुष ले आपके पुत्र को बाणों से बींधने लगा। तदनंतर आपके योद्धा बड़ी भारी सेना के साथ आकर आपके पुत्र को सब ओर से घेरकर युद्ध करने लगे। उस समय दोनों सेनाओं में महान संहारकारी युद्ध हुआ। इसी प्रकार एक और नकुल भी आपकी सेना का संहार कर रहा था। उसका सामना करने के लिए क्रोध में भरा हुआ शकुनी जा पहुंचा। वे दोनों ही आपस में वैर रखते थे और दोनों शूरवीर थे। दोनों ही एक दूसरे के वध की इच्छा से परस्पर बाणों का आघात करने लगे। जैसे नकुल बाणों की झड़ी लगा रहा था, उसी प्रकार शकुनी भी। शरीर में बाण धसे होने के कारण वे दोनों कंटीले वृक्षों के समान दिखाई देते थे। इतने ही में शकुनी ने नकुल की छाती में एक कर्णी नामक बाण मारा। उसकी करारी चोट से नकुल को मूर्छा आ गई और वह रथ के पिछले भाग में बैठ गया। फिर होश में आने पर उसने शकुनी को 60 बाण मारे। इसके बाद उसकी छाती में 100 नाराचों का प्रहार किया और उसके बाण चढ़ाए हुए धनुष को भी बीच से ही काट डाला। तत्पश्चात ध्वजा काटकर जमीन पर गिरा दी और एक पैने बाण से उसकी दोनों जंघाओं को चीर डाला। इस चोट को शकुनी संभाल नहीं सका और बेहोश होकर रथ की बैठक में धम से गिर पड़ा। तब सारथी उसे रणभूमि से बाहर हटा ले गया और नकुल का सारथी अपने रथ को आचार्य द्रोण के पास ले गया। दूसरी ओर कृपाचार्य ने शिखंडी पर धावा किया। उन्हें निकट आते देख शिखंडी ने भी 9 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। कृपाचार्य ने भी पहले 5 बाणों से मारकर फिर 20 बाणों से उस पर आघात किया। फिर तो उन दोनों में महाभयंकर घोर संग्राम छिड़ गया। शिखंडी ने एक अर्धचंद्राकार बाण से कृपाचार्य के धनुष को काट डाला। यह देख उन्होंने शिखंडी पर शक्ति का प्रहार किया।
किंतु उसने अनेकों बाण मारकर उस शक्ति के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। तब कृपाचार्य ने दूसरा धनुष लेकर शिखंडी को तीखे बाणों से आच्छादित कर दिया। इससे शिथिल होकर वह रथ के पिछले भाग में बैठ गया। उसे उस अवस्था में देख कृपाचार्य उस पर लगातार बाण बरसाने लगे। तब तो वह भाग खड़ा हुआ। यह देख पांचाल और सोमक वीर उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। इसी प्रकार आपके पुत्र भी बहुत बड़ी सेना के साथ कृपाचार्य के चारों ओर डट गए। फिर दोनों दलों में घोर संग्राम होने लगा। उस समय कोई अपने को भी नहीं पहचान पाते थे। मोहवश पिता पुत्र को और पुत्र पिता को मार रहे थे। मित्र मित्र के प्राण ले रहे थे। मामा भांजों पर और भांजे मामा पर प्रहार करते थे। दोनों ही पक्ष के लोग स्वजनों पर भी हाथ साफ कर रहे थे। रात्रि के उस भयंकर युद्ध में कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं रह गई थी। वह भयंकर युद्ध चल ही रहा था कि धृष्टद्युम्न ने भी द्रोण पर आक्रमण किया। वह बारंबार धनुष टंकारता हुआ द्रोण की ओर बढ़ने लगा। उसे आते देख पांडव और पांचाल योद्धा उसको चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उसे इस प्रकार सुरक्षित देखकर आपके पुत्र भी बड़ी सावधानी के साथ आचार्य की रक्षा करने लगे। इसी बीच में धृष्टद्युम्न ने द्रोण की छाती में 5 बाण मारकर सिंहनाद किया। तदनंतर द्रोण का पक्ष ले कर्ण ने 10, अश्वत्थामा ने 5, स्वयं द्रोण ने 7, शल्य ने 10, दुशासन ने 3, दुर्योधन ने 20 और शकुनी ने 5 बाण मारकर धृष्टद्युम्न को बींध डाला। किंतु वह इससे तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने उन 7 महारथियों को बाणों से घायल कर दिया। फिर द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण और आपके पुत्र को 3-3 बाणों से बींध डाला। तब उनमें से एक-एक महारथी ने धृष्टद्युम्न को पुनः 5-5 बाण मारे। फिर द्रुमसेन ने कुपित होकर पहले 1 बाण से, उसके बाद 3 सायकों से धृष्टद्युम्न को घायल किया। धृष्टद्युम्न ने भी उसे 3 बाण मारे। फिर एक भल्ल से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। तदनंतर उसने उन महारथी योद्धाओं को भी अपने बाणों से आहत किया। फिर भल्ल मारकर कर्ण का धनुष काट दिया। कर्ण दूसरा धनुष लेकर धृष्टद्युम्न पर बाणों की वर्षा करने लगा। इस प्रकार कर्ण को क्रोध में भरा देख शेष 6 महारथियों ने धृष्टद्युम्न का वध करने की इच्छा से उसे तुरंत ही घेर लिया। इसी समय धृष्टद्युम्न को दुश्मनों के चंगुल में फंसा देख सात्यकी बाणों की झड़ी लगाता हुआ वहां आ पहुंचा। उस महान धनुर्धर को देखते ही कर्ण ने उस पर 10 बाण मारे। सात्यकी ने भी सब वीरों के देखते-देखते कर्ण को 10 बाणों से बींध डाला। तब कर्ण ने विपाट, कर्णी, नाराज, वत्सदंत और छुरों से सात्यकी को बींधकर पुनः सैकड़ों सायकों से उसे घायल किया। उस युद्ध में आपके पुत्र तथा कवचधारी कर्ण भी सात्यकी पर सब ओर से पैने बाणों का प्रहार करते थे, किंतु उसने अपने अस्त्रों से सबके बाणों का निवारण करके एक बाण से वृषसेन की छाती छेद डाली। उस चोट से मूर्छित होकर वृषसेन धनुष रथ पर छोड़ वहीं पर गिर पड़ा। फिर तो कर्ण सात्यकी को अपने सायकों से पीड़ित करने लगा। इसी प्रकार सात्यकी भी बारंबार कर्ण को बींधने लगा। इधर आपके योद्धा सात्यकी को मार डालने की इच्छा से उस पर तीखे बाणों की वृष्टि करने लगे। यह देख उसने उग्र बाणों से शत्रुओं के शीश काटने आरंभ किए। जब वह आपके वीरों का वध करने लगा, उस समय उनका करुण क्रंदन प्रेतों की चीत्कार के समान सुनाई पड़ता था। उस आर्त कोलाहल से सारी रणभूमि गूंज रही थी, जिससे वह रात बड़ी डरावनी मालूम होती थी। दुर्योधन ने देखा सात्यकी के बाणों से पीड़ित होकर मेरी संपूर्ण सेना इधर-उधर भाग रही है।
उसने बड़े जोर से आर्तनाद भी सुना। तब सारथी से कहा, जहां यह कोलाहल हो रहा है, वहीं मेरा रथ ले चल। उसकी आज्ञा पाते ही सारथी ने घोड़ों को सात्यकी के रथ की ओर हाँक दिया। जो ही दुर्योधन निकट पहुंचा, सात्यकी ने 12 बाणों से उसे बींध डाला। दुर्योधन ने भी कुपित होकर सात्यकी को 10 बाणों से घायल किया। तब सात्यकी ने आपके पुत्र की छाती में 80 बाण मारे। फिर उसके घोड़ों को यमलोक पठाया। तत्पश्चात तुरंत ही सारथी को भी मार गिराया। इसके बाद एक भल्ल मारकर उसके धनुष को भी काट डाला। रथ और धनुष से हीन हो जाने पर दुर्योधन शीघ्र ही कृतवर्मा के रथ पर चढ़ गया। इस प्रकार जब दुर्योधन ने परास्त होकर पीठ दिखा दी, तो सात्यकी आधी रात में अपने बाणों से पुनः आपकी सेना को खदेड़ने लगा। दूसरी ओर शकुनी ने हजारों रथी, हाथी सवार और घुड़सवारों की सेना में अर्जुन के चारों ओर घेरा डाल दिया और उन पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। वे सभी क्षत्रिय योद्धा काल की प्रेरणा से महान अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि करते हुए अर्जुन के साथ युद्ध करने लगे। अर्जुन ने महान संहार मचाते हुए उन हजारों रथ, हाथी और घोड़ों की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब शकुनी ने हंसते-हंसते अर्जुन को तीखे बाणों से बींध डाला और 100 बाणों से उनके महान रथ की प्रगति भी रोक दी। अर्जुन ने भी शकुनी को 20 तथा अन्य महारथियों को 3-3 बाण मारे। फिर शकुनी का धनुष काटकर उसके चारों घोड़ों को यमलोक भेज दिया। तब वह उस रथ से उतरकर उलूक के रथ पर जा चढ़ा। एक ही रथ पर बैठे हुए वे दोनों महारथी पिता पुत्र अर्जुन पर बाणों की झड़ी लगाने लगे। अर्जुन भी उन दोनों को तीखे बाणों से घायल कर सैकड़ों और हजारों साइकों की मार से आपकी सेना को खदेड़ने लगे। उस समय सब सेना तितर-बितर होकर चारों दिशाओं में भागने लगी। इस प्रकार उस युद्ध में आपकी सेना पर विजय पाकर श्री कृष्ण और अर्जुन बहुत प्रसन्न होकर अपना शंख बजाने लगे। उधर धृष्टद्युम्न ने 3 बाणों से आचार्य द्रोण को बींध डाला और उनके धनुष की प्रत्यंचा काट दी। द्रोण ने उस धनुष को रख दिया और दूसरा हाथ में लेकर धृष्टद्युम्न को 7 तथा उसके सारथी को 5 बाण मारे। किंतु धृष्टद्युम्न ने अपने बाणों से उन सब अस्त्रों का निवारण कर दिया और कौरव सेना का संहार करने लगा। देखते-देखते रणभूमि में रुधिर की नदी बहने लगी। इस प्रकार आपकी सेना की पराजय करके धृष्टद्युम्न तथा शिखंडी ने अपने-अपने शंख बजाए।